1 एकड़ 81 डिसमिल जमीन के विवाद में 2 पक्षों में झड़प, एक दूसरे पर लगाया आरोप, मामला पहुंचा थाना, जांच शुरू। के नगर थाना क्षेत्र के गणेशपुर पंचायत के धमधा SH 57 के समीप एक विवादित जमीन को लेकर 2 पक्षों में हुई हिंसक झड़प। प्रथम पक्ष के मनीष कुमार गोस्वामी पिता स्वर्गीय उमाशंकर गोस्वामी साकिन परोरा ने बताया कि खाता 1717 खेसरा 1335 रकबा 1 एकड़ 81 डिसमिल जमीन पर मेरे पिता द्वारा लगभग 50 वर्षों से कब्जा है और मुझे बटाईदारी कानून के तहत DCLR के यहाँ से 40E द्वारा प्राप्त है, जिसका दाखिल खारिज कराते हुए रजिस्ट्रार 2 में जमाबंदी भी संधारित और मेरे पिता एवं मेरे द्वारा इस जमीन का सरकार को लगान भी जमा किया जा रहा है। जबकि 3 माह पूर्व मृत्युंजय कुमार उर्फ मोलू चौधरी द्वारा लगभग 100 अज्ञात लोगों के साथ रात्रि करीब 12 बजे मेरे ज़मीन पर आ धमके और मेरे ज़मीन को ट्रैक्टर से जोतकर ज़मीन को चारों ओर से पिलर तार से घेर कर एक छोटा सा टीना का घर बना दिया। जब हम लोग को मालूम हुआ तो रोकने गए तो मोलू चौधरी लगभग 100 लोगों को लेकर हम लोगों पर हमला बोल दिया और मुझे और मेरी मां को जमकर मारा और हथियार सटाकर बोला भाग जाओ नहीं तो तुम दोनों को गोली मार देंगे। किसी तरह से जान बचाकर हम लोग वहां से भागकर थाना गए और लिखित आवेदन भी दिया। इस मामले को लेकर हमारे परिवार द्वारा एक पंचायत गांव वालों के साथ रखा गया। गांव वाले ने हम लोगों की बात सुनकर फैसला दिया कि मोलू चौधरी द्वारा गलत किया गया है और 3 माह बाद गांव वालों के सहयोग से वह जमीन पुनः हमारे परिवार को दिलाया गया। इसी बात को लेकर मोलू चौधरी द्वारा हमारे परिवार एवं गांव के कुछ प्रतिनिधियों एवं प्रभुत्व लोगों पर झूठा प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। वहीं इस मामले को लेकर दूसरे पक्ष मोलू चौधरी ने बताया कि गलत तरीके से मेरे ज़मीन का जमाबंदी खुलवा लिया गया है, जबकि यह ज़मीन मेरे यूनिट में है ना कि सीलिंग में है। रही बात 40E का तो गलत प्रमाण पत्र देकर 40E करवाया गया है, जबकि 40D के लिए जब अंचलाधिकारी के यहाँ आवेदन दिया तो अंचलाधिकारी द्वारा 40D के आवेदन को अस्वीकृत कर दिया है। तब मनीष गोस्वामी SDO के यहाँ गए, वहाँ से भी रिजेक्ट कर दिया गया है। फिलहाल इन लोगों ने हाई कोर्ट में मामला दर्ज कराया है, जहाँ पर अभी मामला चल रहा है। पूरा कागजात मेरे पिता के नाम से है और ज़मीन मेरा है, परंतु मनीष गोस्वामी द्वारा कुछ लोगों के बहकावे में आकर इस प्रकार का कार्य किया गया है। वहीं इस मामले को लेकर जब के नगर अंचलाधिकारी अशोक कुमार सिंह से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि दोनों पक्षों द्वारा किसी प्रकार का आवेदन नहीं मिला है, परंतु मामला सक्षम न्यायालय में पहले से चल रहा है। न्यायालय का जो भी आदेश आएगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। आप घेरे हैं आज, क्या मामला है इसका उचित? सर घेरे नहीं है, वो ज़मीन पे मेरा जो है 50 साल से मेरे दादाजी करते आ रहे थे। क्या नाम था उसका? पिताजी के नाम श्री उमाशंकर गोस्वामी था। अच्छा। मेरे दादाजी नाम वासुदेव गोस्वामी था। अच्छा। और 31 दिसंबर 2022 को मृत्युंजय चौधरी और मोलू उसको सब बोलता है गांव में। अच्छा। वो ज़बरदस्ती प्लॉट पे जा करके ब्रोकर है वो। अच्छा। और ज़बरदस्ती वो प्लॉट पर जा करके अपना जोत कर लिया और बिल्डिंग कर लिया। हाँ, रात में। कितने आदमी से? लगभग 50 आदमी के साथ वो आया था। ठीक है। अच्छा। तो आया, वो लोग घेराबंदी कर लिया। हम थाना में गए, वहाँ सारा कुछ दिए, सारा बयान दिए अपना, सब SP के पास दिए, DSP के पास दिए, मजिस्ट्रेट के पास, सबके पास पेपर दिया हुआ है। फिर हम लोग फिर हम अपने समाज में गए। समाज के लोग बोले कि ज़मीन तुम्हारा है, तुमको उस पर अपने कायम रहना चाहिए, जोत आबाद करो। तो आज जो है, आज 26 अप्रैल को सब लोग जा कर के मुझे जुतवाए हैं और उस पर जो है पटवा लगवाए हैं। मोलू सर ब्रोकर है वो। अच्छा। इससे मेरे पिताजी जो है ज़मीन लिए थे। ठीक है, लिए थे इसके पिताजी से। अच्छा। और उस ज़मीन का मेरे पास मोटेशन है और जमाबंदी है। कैसे प्राप्त? 48 BT एक्ट द्वारा प्राप्त हुआ था। पिताजी के नाम से इसका डिग्री प्राप्त? जी, डिग्री प्राप्त है। इसमें करंट रसीद भी कट रहा है? जी, करंट रसीद कट रहा है। तो इसको जब आपका सब चीज़ डिग्री है तो मोलू इस पर दावा क्यों करता है? मोलू सर वो ज़बरदस्ती चढ़ना चाह रहा है इस पर कि मेरा बाप दादा नहीं दिया है, झूठा मतलब पेपर बना करके ज़बरदस्ती चढ़ना चाह रहा है, ये करना चाह रहा है वो। जो उनकी माँ है उसका क्या नाम है? माँ का नाम मंजू देवी है। मंजू देवी आपको सपोर्ट भी की है? जी, मंजू देवी मुझे सपोर्ट भी की है। इसका पेपर भी है? जी, वो पेपर भी है मेरे पास में। ये ब्रोकरी से लगभग 3-4 साल से कर रहा है। तो इसी प्रकार का ये धंधा? इसी प्रकार का वो धंधा करता है, सबके साथ वही मारपीट। इधर अलग बस्ती में है, वहाँ मारपीट किया है। आपको क्या डर लगता है? डर सर, वो मारने की धमकी दे रहा है, जान से मारने की, गोली मारने की धमकी देता है। घर से बोलता है सोच समझ के निकलना। मोलू चौधरी जी। तो आपको जान का खतरा है? जी, जान का बिल्कुल खतरा है। इसको हम थाना में जाकर के बोले हैं कि ऐसा ऐसा धमकी देता है। वो लोग बोले कि कोई बात नहीं, ऐसे धमकी देता है वो लोग भी।
ये बात है। क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं सर कि मेरा न्याय हमको मिले और पुलिस प्रशासन हमको सपोर्ट करे, हम यही चाहते हैं। ये जो ज़मीन आपकी है, ये आपको मिली? जी, ये ज़मीन जो है इस खाता पर किसने? मुझे जीने में भय ना लगे। 17 खाता है, खेसरा है 1334, रकबा कितना? 1 एकड़ 81 डिसमिल। क्या ये जमीन सीलिंग में थी? ये सीलिंग में थी सीलिंग में है। जी। यूनिट में उनको मिला है क्या? मुरारी यूनिट, चौधरी को जी यूनिट मिला है। कितना डिसमिल जमीन मिला है? उसमें सर उसका 9 डिसमिल, 9.5 डिसमिल के आसपास है उसका। तो अगर कानूनी हक के आधार पे 9.5 ही डिसमिल जी, बनता है, कानूनी हक 9.5 डिसमिल वो तो हम छोड़ने को तैयार है भाई, अपना ले लो 9.5 डिसमिल। वो भी उसके लेकिन पास सपोर्ट कर चुके हैं, जी तो उसका कुछ बनता ही नहीं। जी नहीं, अभी कुछ नहीं बनता उसका उस प्लॉट पे। तुम चाहते हो कि हमारा हमको इंसाफ मिले? जी, हम चाहते हैं क्या इंसाफ परिचय? मिले। मेरा नाम मनीष गोस्वामी हुआ, पिता का नाम स्वर्गीय उमाशंकर गोस्वामी, और मेरी माँ माधुरी देवी, घर परोड़ा हुआ, वार्ड नंबर? वार्ड नंबर 11 के नगर। सबसे पहले तो हम बताना चाहते हैं कि मेरा नाम मृत्युंजय कुमार हुआ, मेरे पिताजी का नाम स्वर्गीय माधव मुरारी चौधरी है। और जिस ज़मीन पर विवाद का मामला बताया जा रहा है, वह ज़मीन मेरी खतियानी ज़मीन है। वो मुझे उस पर सीलिंग वाद संख्या 2343-73-74 से लिया के उसके बाद वह एक इकाई हमारे पिताजी को प्राप्त हुआ और वह यूनिट में प्राप्त है, जो कि सीलिंग से मुक्त है। ठीक है। और रही बात कि ज़मीन पे दखल की, जो परसों रात में 25/4/2023 तो रात में 9:25 में मुझे कॉल आता है और मुझे धमकी भरी स्वरों में कहा जाता है कि आप ज़मीन पर आइए, आज हम आपका ज़मीन जोतने जा रहे हैं। ये धमकी कौन दे रहा? तो ये धमकी जो है बुलबुल कुमार जिला परिषद सदस्य हैं, उनके द्वारा हमको मिला। और जब हम प्लॉट में पहुँचे तो मैंने पाया कि सही में जिला परिषद सदस्य एवं उनके साथ करीब 30-35 की संख्या होंगी लोग जो है हमारी ज़मीन को तोड़ फोड़ मचा रहे हैं और उसको क्षतिग्रस्त कर दिए। और मेरे ज़मीन पे लगा हुआ मूंग का फसल को बाजबरन जोत दिया गया और वहाँ बने कच्ची मकान, टीन का मकान था, जिसे तोड़ फोड़ दिया गया और प्लॉट के चारों ओर जो पिलर तार की गई थी उसे भी तोड़ करके गिरा दिया गया। मनीष द्वारा कहा गया है, अपने बयान में बताया है कि वो ज़मीन मुझे बीटी एक्ट से प्राप्त है और ख़ास करके रसीद भी और जमाबंदी भी खुला गया है और अभी तक रसीद भी कटाया जा रहा है। सबसे पहले तो मैं परसों की घटनाओं के लिए जो है उन्हें हम जिम्मेवार नहीं बहुत ज़्यादा हद तक मानते हैं, इसलिए कि मुझे जिसने कॉल किया और कॉल करने के पश्चात जिसने उस ज़मीन पर मेरे मूंग लगे हुए मूंग की फसल को बाजबरन जोत दिया गया और प्लॉट पर कच्ची मकान जो टीन का बना हुआ था उसे तोड़ दिया गया और लगे पिलर को, तार को भी तोड़ दिया गया, जो कि आप लोग भी मीडिया भाई वहाँ जा करके उसका साक्ष्य के रूप में पा सकते हैं। मेरे द्वारा बोला गया बात झूठा है या सच्चा है, तो वो सबसे बड़ा दोषी है। अब रही बात मनीष कुमार का, जो ये बात रख रहे हैं कि मुझे बटेदारी में ज़मीन मिली और तब मुझे कायमी हुई और मेरा लगान रसीद आज तक चल रहा है। तो मैं बताना चाहता हूँ कि उनके द्वारा जो 48 ई हुआ था वह बिना किसी बोर्ड गठन के ही जो है फर्जी मेरी माँ का साइन करके उस पर डिग्री प्राप्त कर लिया गया, जिसमें हम लोग नाबालिग थे, बच्चे थे। और कालांतर में चलकर 2012-13 में जो है उनके पिता उमाशंकर गोस्वामी के द्वारा टाइमिंग के लिए भी चुपचाप टाइमिंग के लिए भी किया गया। और जब इसकी जानकारी मुझे हुई तो हम उन पर ऑब्जेक्शन दिए और वह 2015-16 में वह खारिज हो गई। जब वह खारिज हो गई तो उसके पश्चात जो है उमाशंकर गोस्वामी जो है SDO साहब के यहाँ अपील भी किए, जो और 2022 में वह भी वहाँ खारिज हो गई। तो हम ये जानना चाहते हैं, मनीष कुमार के ही से हम जानना चाहते हैं, जब आपकी कायमी खारिज हो जाती है, आपका अपील जो है SDO अनुमंडल न्यायालय में खारिज हो जाती है, तो वह लगान रसीद आपको मिला तो कैसे मिला?
ये तो पुष्टि वही कर सकते हैं, ये बात तो वही बता सकते हैं कि उन्हें ये रसीद कैसे मिल रहा है। और उसके जब मुझे ये 2022 में ये जब आदेश पत्र मिलता है अनुमंडल न्यायालय से, तो हम इसकी जब और भी छानबीन करते हैं तो हम पाते हैं कि फर्जी जमानबंदी एक उमाशंकर गोस्वामी के समय में ही दर्ज कर दी गई थी, जिसका जमानबंदी संख्या 3802 है और उसमें दो खाता में ज़मीन है, ऊपरी खाता जो है उसमें जो ज़मीन है उनका वो भरतक देवालानी है, नहीं खाता। लेकिन मेरा जो खाता 1717 है 1334 1 एकड़ 81 डिसमिल जमीन पर उसका अंकन किया हुआ है, वह दिखाया गया है। एक बार बताइए कि आपके जो फरीकदार है, आपके पिताजी के भाई लोग, उन्होंने मनीष को केवाला भी किया है इस जमीन का? जी, अगर वो केवाला किए हैं तो सबसे पहली बात होती है कि एक तो मनीष गोस्वामी या उनके पिता उमाशंकर गोस्वामी कहते हैं कि हम इस जमीन पर बटेदार थे और इस पर इस जमीन की मालकिन जो है मंजू देवी थी, जो मेरी माँ है मंजू देवी थी। तो फिर जब वो बटेदार थे तो फिर उन्हें केवाला लेने की जरूरत क्यों पड़ गई? या तो वो केवाला पूर्व में लिए थे, बटेदारी करने से पहले अगर वह लिए थे तो उन्हें फिर बटेदारी करने की जरूरत क्यों पड़ गई? आप चाहते क्या हैं? हम सक्षम पदाधिकारी से और प्रशासन से चाहते हैं कि इस तरह के लोग जो 420 करके ज़मीन हथियाना चाहते हैं उस पर उचित कानूनी कार्रवाई हो और इन लोगों और भूमाफियाओं की मिली भगत से जिस तरह से मेरी ज़मीन को क्षति किया गया, मेरे फसल को क्षति किया गया, मेरे वहाँ बने हुए कच्चे मकान को तोड़ दिया गया, पिलर तार को तोड़ दिया गया, इसके लिए जो है प्रशासन पर कानूनी कार्रवाई करे और उन्हें दंड दिए। आप उसे कुछ आदमी तो जो मनीष है वो आपको ब्रोकर कह रहे हैं कि मृत्युंजय कुमार उर्फ बोलू चौधरी एक ब्रोकर है और लोगों की ज़मीन को हड़पने का काम वो करते हैं। सबसे पहले तो हम ये बताना चाहते हैं कि जिन्होंने फर्जी जमाबंदी खोल करके या खुलवा करके ज़मीन हड़पने का काम किया और जो है वह उनकी बुरी नीयत हमेशा ज़मीन पर मेरी बनी रही, वो लोग आज उसको जो है दूध का धुलावा करते हैं और हम बुधारी हैं, हम कोई ब्रोकर नहीं है, हमारे पास खुद ही उतनी सी संपत्ति है कि हम जिसको जो तबाह करके अपने घर परिवार को चला सकते हैं। तो वह मुझे आज किसी भी प्रकार का ब्लेम दे सकते हैं। कितने लोगों पे एफआईआर हुई है आपके द्वारा कराया गया? मेरे द्वारा 11 या 12 लोगों पर एफआईआर दर्ज कराया गया। जी। क्या नाम है? मेरा नाम मृत्युंजय कुमार, पिता स्वर्गीय माधव राय चौधरी, साकिन रामपुर।